में आपने पान किया कि जो भगवान शंकर पे जल चढ़ाया जाता है वो कैसे उत्पन्न हुआ, बेलपत्री कैसे उत्पन्न हुई, आक, धतूरा, भांग, समी, दूर्वा, इनका सबका महत्व एवं इनका किनके द्वारा और क्यों इनकी उत्पत्ति हुई। चंदन, अनेक प्रकार के पुष्प, दूध, दही, पंचामृत आदि से जो हम भगवान शंकर का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, इनके द्वारा हमें क्या क्या उपलब्ध होता है, क्या क्या हमें प्राप्त होता है, ये आपने सुना। सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया। इस कथा को सूत जी कह रहे हैं, सौनक आदि ऋषिश्वर सुन रहे हैं। दूसरी तरफ मंदराचल पर्वत पर नंदीश्वर ने सनकादिकों को भी इस कथा को सुनाया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस कथा को सुनाया। भगवान शंकर भोलेनाथ हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। हम जो कुछ भी उनसे मांगते हैं बहुत सरल सी आराधना में, पूजा में वो हमें सब कुछ लुटा दिया करते हैं, देते भी नहीं है। क्या करते हैं? लुटा देते हैं। आदमी देता बड़ी मुश्किल से है, पहले तो देना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन देने के बाद भी लुटा देना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। जब आप बहुत अपने जीवन में खुश होते हैं, अपने बेटे की शादी होती है तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं, असांजे पुत्र जी शादी है, छा लुटायूं, छा पायूं, छा करूं, क्या क्या हम ना लुटा दें, क्या क्या हम ना कर दें, उसमें आप लुटाते हो। कोई अगर कहता है 5 लाख का खर्च है, अरे 7 लाख कर देना, लेकिन ये हमारी खुशी का सबसे बड़ा दिन है। तो जब आप अपने जीवन में प्रसन्न होते हैं तो लुटाते हैं, लेकिन लुटाने की आदत सब में नहीं होती। ये कोई कोई होता है, उनमें से भगवान शंकर है। विष्णु जी भी नहीं लुटाते, ब्रह्मा जी भी नहीं लुटाते। अगर लुटाते हैं तो भगवान शंकर लुटाते हैं। कोई थोड़ा सा मांगता है और भोले बाबा बहुत कुछ उसको दे दिया करते हैं। जैसे कि बद्रीनाथ में निवास है नारायण का, लेकिन यथार्थ अगर आप जानना चाहें, सत्य जानना चाहें, तो बद्रीनाथ भगवान शंकर का था। भगवान नारायण का बद्रीनाथ नहीं था। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये पूरा क्षेत्र भगवान शंकर का था। अलकनंदा के तट पर अलकनंदा ने भगवान की आराधना की और आराधना करके कहा कि हे भोलेनाथ, आप हमारे तट पर निवास करो, आप मेरे तट पर रहो। अलकनंदा को भगवान शंकर से अत्यंत प्रेम था, उनकी निष्ठा थी, उनकी भक्ति थी।
शंकर अलकनंदा के तट पर अपनी कुटिया बना करके रहने लगे और शिव जी अपनी उस कुटिया में, उस गुफा में निवास करते थे, क्योंकि अलकनंदा की भावना थी, उनकी श्रद्धा थी, उनका प्रेम था। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहने लगी कि प्रभु, सब देवता घूमने फिरने जाते हैं, भ्रमण करते हैं, और एक आप हैं जो शेष शैया पर हमेशा सोए रहते हैं। आप भी सोए रहते हैं और आपके कारण मुझे भी आपके चरणों में बैठे रहना पड़ता है और आपके चरणों को दबाते रहना पड़ता है। तो ही काम है आपका सोना और मेरा दबाना। बाकी जितने देवता हैं वो सब भ्रमण करते हैं, विचरण करते हैं, आज यहाँ कल वहां, परसों वहां, और एक आध क्षीर सागर में बस पड़े। भगवान विष्णु थोड़ा हिले, जब कोई कटु शब्द कहता है तो थोड़ी सी धड़कन हमारी तेज हो जाती है। तो भगवान शंकर को थोड़ा जो है, भगवान विष्णु को थोड़ा लगा कि आज लक्ष्मी जी ऐसा क्यों कह रहे। बोले देखो, भगवान शंकर भी रोज सायंकाल पार्वती जी के साथ घूमने जाते हैं। सायंकाल का नियम है कि भगवान शंकर पार्वती के साथ विचरण करते हैं, इसलिए सायंकाल सोना मना है, झाड़ू लगाना मना है, खाना खाना मना है। सायंकाल जो संध्या का समय है कि सूर्य अस्त हो रहा हो और चंद्रमा उदय हो रहा हो, तो जो संध्या का समय है उसका नाम है संध्या, कि दिन जा रहा है और संध्या आ रही। उस समय बाल झाड़ना, झाड़ू लगाना, नींद करना और खाना खाना, कोई भी पुस्तक लेके पढ़ना, ये भी वर्जित है। आप जप कर सकते हो, आप दीपक जला सकते हो, मंदिर में दीपक जलाइए सांझ के समय पर, और इससे आपके घर में लक्ष्मी आएगी, इससे आपके घर में श्री आएगी। और अगर शाम को झाड़ू लगा दिया तो सब कुछ आपका झड़ जाएगा, आपके पास रहने वाला नहीं। तो भगवान शंकर और पार्वती संध्या के समय विचरण करते हैं, भ्रमण करते। तो पार्वती जी से ईर्ष्या, स्त्रियों को स्त्रियों से ईर्ष्या भी ज्यादा होती है। ये तो जा रही घूमने अपने पति के साथ, और एक मैं, मेरा पति मुझको कहीं लेके जाते ही नहीं। अपने से जलन कम होती है, पड़ोसी से ज्यादा होती है। दूसरों को देख करके हिस्सा हमारे अंदर ज्यादा होती, ईर्ष्या ज्यादा होती। वैसे चाहे अकेले बैठे रहे कोई बात नहीं, अरे बैठे तो पति के साथ हो ना, लेकिन नहीं, जब हम दूसरे को देखते हैं कि वो रोज पिक्चर जा रही तो हमारा भी मन करता है, यार इसका पति बहुत अच्छा है, देखो रोज इसको गोलगप्पे खिलाने ले जाता है, रोज इसको पिक्चर दिखाने ले जाता है, रोज मार्केट में नई साड़ी दिलवा करके आता है। एक मेरा पति मनहूस बैठा रहता है घर में, है? कुछ करता ही नहीं। तो ये ईर्ष्या तत्व हमारे अंदर ज्यादा होता है। तो पार्वती जी से उनको ईर्ष्या हुई। बोले देखो, एक बात ध्यान से सुन लो, अगर कल हमको घुमाने ना ले चले तो चरण दबाना बंद।
भगवान विष्णु बोले चलो भाई, कल क्यों, आज ही चलो, आज ही ले चलता हूं। लक्ष्मी जी से कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ और चलो। लक्ष्मी जी तैयार होने चली। बैकुंठ का निवास है, भगवान विष्णु का बैकुंठ वासी है। एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीन दरवाजा, बैकुंठ के दरवाजे भी 7 है। एक में ताला, फिर 2 में ताला, फिर 3 में ताला, फिर खिड़की बंद करो, फिर दरवाजा बंद करो। ताला लगाते लगाते ही उनको रात हो गई। भगवान विष्णु कहने लगे अब रात हो गई, अब क्या घूमने चलोगे? रात को कोई घूमने जाता है क्या? घूमने का समय तो निकल गया। बोले मैं क्या करूं, ताला भी तो लगाना जरूरी है। पार्वती कैसे जाती रोज घूमने? बोले देखो पार्वती कहीं पर भी ताला नहीं लगाती। एक शंकर जी का मंदिर ऐसा है जहां ताला लगता नहीं है, सबके मंदिर में ताला लगता है। भोले बाबा को छोड़ के अब लोग लगाने लगे, क्योंकि थोड़ा डर उनको अपने चांदी सोने का हो गया। वो भी भोले बाबा नहीं, वो तो भस्मी रमाए बैठे रहते, नाग लिपटाए, कोई पास जाएगा ही नहीं। लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाओगे तो ठाठ है, कन्हैया जी के मंदिर में जाओगे तो ठाठ है। सोने का मुकुट, सोने का कुंडल। एक पत्नी रोज अपने पति के साथ मंदिर जाती। एक दिन गई राधा कृष्ण मंदिर, तो देखा राधा जी बहुत सुंदर लहंगा पहने हैं, हार पहने हैं, कंगन पहने हैं, कुंडल पहने हैं, नथुनी पहने हैं। तो पति से कहती देखा कन्हैया जी ने भी राधा को कितना सजा रखा है, एक आप है तो हमको कुछ लेके देते ही नहीं। अरे कम से कम इनके जैसा हमको भी हार दिलवा दो। पति देव ने सोचा कल इसको राम जी के मंदिर ले जाएंगे, कन्हैया के लिए नहीं आएंगे। दूसरे दिन राम जी के मंदिर में पहुंचे तो वहां देखा सीता जी तो और राजा रानी। देखा कि गले में रानी हार पड़ा हुआ है, बहुत अच्छी सी साड़ी पहने हुए हैं। देखा आज की साड़ी बनारसी साड़ी थी, कितनी महंगी साड़ी, रानी हार। पति देव ने कहा अब इसको कल लक्ष्मी नारायण क्या ले जाएंगे। तीसरे दिन वहां ले गए, वहां भी डिमांड चालू। बोले अब ये तीनों ही मंदिर नहीं ले जाएंगे, अब इसको शंकर जी के मंदिर में ले जाएंगे। तो वहां ये नाग मांगेगी क्या कि हमको नाग दे दो, हमको बिच्छू दे दो, है? तो भोले बाबा के मंदिर में चलो। बोले भाई भोले बाबा के मंदिर में ताला लगता ही नहीं। तो पार्वती जो उठी और चल पड़ी घूमने के लिए, और तुम यहाँ ताला, वहां ताला, वहां ताला, वहां ताला। कई लोग तो ताला और चाबी के पीछे ही परेशान रहते हैं, दिन भर अपना जेब देखते रहते हैं, कमर देखते रहते, ताली है कि नहीं, ताली है कि नहीं। और हमने तो बहुत मजा किया, ताली सब चेलों को दे दिया है? ताली सबको दे के और हम खाली आराम से सो जाते हैं, और चेले लड़ते रहते तालियों के पीछे। ये ताली कहाँ गई, वो ताली कहाँ गई, वो ताली कहाँ गई, और हम अपना आराम से सोते रहते, क्योंकि एक भी ताली हमारे पास नहीं रहती, बल्कि हमको अपने सामान के लिए ताली मांगनी पड़ती कि भाई जरा वो ताली हमारी वाली दे दो तो हम कुछ निकाल ले। ये हमारे राजू जी आए आज वृंदावन से, इतना बड़ा सौभाग्य है। हमारे वृंदावन आश्रम को बनाया भी और संभाला भी और संभाल भी रहे। हमको चिंता नहीं है, चिंता इनको है। कितने सालों में, 8 साल तो हो गए करीब। हमको नहीं मालूम कि बिजली का बिल कहां से ये भरते हैं, और जो रखा है देख रेख के लिए उसको पैसा कहां से देते हैं।
हमको नहीं मालूम है। हम जब जाते हैं तो इनसे पूछते भाई कुछ हिसाब किताब, फिर हमसे नहीं बताते तो हम स्वामी जी से कहते, कृष्ण प्रेम जी से, क्या आप अकेले बैठते हो, थोड़ा सा राज ले लो इनसे, ये भी ब्राह्मण हैं, गोसाई हैं और संत हैं, ये हमारे पीछे आ भी जाते, नहीं तो ये 1 मिनट भी कहीं हिल नहीं सकते। लेकिन एक प्रेम है, एक संबंध है। अभी भी इन्होंने हमको सरप्राइज दिया है, किसी को बताया नहीं कि हम आ रहे हैं। हम लोग तो बातचीत कर रहे थे, फोन पर बात हो जाती है, और राजू कैसे हो, राधे 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 राधे। आज ये सुबह अचानक प्रकट हो गए, बताया भी नहीं। बोले भाई मैंने सोचा जब मैं अचानक आ जाऊंगा तो आप लोग और ज्यादा खुश हो जाओगे, तो अचानक आ गए। तो वृंदावन की चाबी भी इनके पास है। हम लोग जब जाते हैं तो फोन बजाते हैं, भैया खोल दो ताला, है? हम लोग आ रहे हैं। तो ये कृपा है भगवान की, बहुत 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 अपने जीवन में मस्ती में रह सकते हो, आनंद में रह सकते हो, अगर जीने का तरीका आ जाए। अगर जीने का तरीका नहीं आया तो सब सुख होते हुए भी अपने जीवन में रोते रहोगे, परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, टेंशन में रहोगे, अशांत रहोगे। बोले पार्वती चल पड़ती है क्योंकि कहीं ताला ताली पैसे रुपए का कहीं कोई झगड़ा ही नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा आज मैं ताला लगाती हूँ और चलती हूँ आपके पास। उस दिन सुबह से ही ताले लगा दिए, शाम को चली। जब आई बद्रीनाथ में, बड़ा मनोहर, बड़ा शांत, बड़ा सुंदर शीतल वहां का वातावरण जो मनोरम्य था और जो बड़ा ही सुहावना था, लक्ष्मी जी को बड़ा ही प्रिय लगा। थोड़ी देर इधर उधर टहली घूमी, उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा चलो वापस। लक्ष्मी जी कहने लगी सच बताऊं मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा। कौन जाए वैकुंठ में, आज ये मुक्त आज वो मुक्त, चले आ रहे हैं आपके पास चेले लोग, आपके भक्त लोग। यहाँ बड़ी शांति है, यहाँ बड़ा आनंद है। हम तो भैया यहीं बद्रीनाथ में रहेंगे, अब वापस वैकुंठ भी नहीं जाए। भगवान विष्णु बोले ऐसा कैसे संभव कि तुम वैकुंठ नहीं जाओगी? बोले देखो आप तो मुझे यहीं पर हमारा घर बनवा दो। आपका घर बनवा दे? बोले एक काम करिए, ये भोले बाबा और पार्वती का घर तो है ही है, किसी तरीके से इनके ही घर में हम लोग घुस जाएं, और कोई उपाय नहीं। तो नारायण बोले लक्ष्मी ये बात अच्छी नहीं है। ये अच्छी बात है कि शांति मिली, सुख मिला, लेकिन ये बात कि भाई अब यहीं पर रह जाओ, अब जाएंगे ही नहीं। लक्ष्मी जी गई तो किसी तरह वैकुंठ, लेकिन जिद में अड़ गई और जल भोजन सबका त्याग कर दिया कि मैं तो रहूंगी तो बद्रीनाथ में ही रहूंगी, तब तक मैं जल ग्रहण नहीं करूंगी, अन्न ग्रहण नहीं करूंगी, जब तक आप मुझे बद्रीनाथ में घर नहीं दोगे। प्रिया हट, 3 हट होते हैं, राजहट, बाल हट और प्रिया हट। बाल हट ध्रुव के अंदर आया जो भगवान का दर्शन पा लिया। केकई का प्रिया हट जिसने महाराजा दशरथ के प्राण ले लिए। आज उनके अंदर प्रियाहट था। भगवान विष्णु सोने की थाली में भोजन परोस करके लाते हैं, अरे लक्ष्मी खा लो, अरे लक्ष्मी खा लो, लेकिन लक्ष्मी जी कहती है मैं खाने वाली,
भगवान विष्णु बोले अब तो इनकी बात मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले चलो। लक्ष्मी जी चली और पहुंची बद्रीनाथ में। जब वहां पर पहुंची तो क्या किया उन्होंने कि भगवान विष्णु ने बालक का रूप बना लिया और बालक का रूप बना करके अलकनंदा के किनारे जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे। जब रोने लगे तो वो आवाज जो है पार्वती जी तक पहुंची। पार्वती जी से जब रोने की आवाज सहन नहीं हुई तो भोले बाबा से कहने लगी देखो किसी बालक के रोने की आवाज आ रही। अरे बोले दुनिया है, कोई रोता है कोई हंसता है। पार्वती तुम इस पर ध्यान मत दो, कौन रो रहा है कौन हंस रहा है, ये तो दुनिया ही है ना। दिन भर में कितने बार रोते हैं और कितने बार हंसते हैं। कुछ की तो आदत इतनी रोने की होती है कि बिना रोए उनका दिन गुजरता ही छोटी छोटी बातों में रोना शुरू कर देते हैं। इनकी टंकी ओवरफ्लो हमेशा रहती है। जब नल खुला और पानी बहना शुरू, अरे ऐसे लोग जो होते हैं ना जो बात बात पर रोते हैं, उनके रोने की कीमत ही खत्म हो जाती है। अरे इनको कुछ बोलो अभी रोना शुरू कर देंगे, इनको अभी जरा कुछ कहो रोना शुरू कर देंगे। मतलब उसके रोने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और जो कभी रोए तो कहेंगे भाई ये रोया है, ये कभी रोता नहीं है, आज रोया है तो जरूर कोई ऐसी बात हो। इसलिए बहुत ज्यादा रोया भी मत करो, रोना छोड़ दो। कई लोग रोना बहुत तरह का होता है। आंसू का रोना होता है, पैसों का रोना होता है, प्रेम का रोना होता है, सामान का रोना होता है। कई रोते ही रहते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं, ये भी एक रोना है। हमको तो कुछ मिलता ही नहीं, ये भी एक रोना है। वैरायटी है रोने की, जैसे खाने की वैरायटी है ऐसे रोने की भी वैरायटी है। अरे मालिक को कभी धन्यवाद दिया करो कि मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। धन्यवाद दो कि शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। राजी हूं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह। उसकी रजा में राजी रहना सीख लो, हंसना सीख लो। जब रोने लगा वो बालक, पार्वती जी बार बार कहती देखो रो रहा है, देखो रो रहा है। भोले बाबा बोले चलो। भोले बाबा गए और पार्वती ने उनको अपने गोद में ले लिया। जैसे गोद में लिया रोना उनका बंद हो गया और भोले बाबा को देख के मुस्कुराए। ज्ञानी ज्ञानी को देख के मुस्कुराता है और मूर्ख मूर्ख को देख के रोता है। तुम भी मूर्ख हम भी मूर्ख, दोनों ही बैठे कमरे में रोते रहते हैं। वो अपना हाल सुनाता है, वो अपना हाल सुनाता है। दो मूर्ख मिल जाए तो भगवान करेगा बेड़ा उनका पार हो ही जाएगा। और जब ज्ञानी दो मिलते हैं तो वो भी हंसता है और वो भी हंसता है। अरे क्या मौज है, अरे क्या आनंद है। कभी कभी हमारे महाराज जी रात को बैठ जाते थे और हंसते थे, इतना हंसते थे, इतना हंसते थे कि आंखों से आंसू निकल जाते थे। और हम भी हंसते थे। तो सुबह हमारे शिष्य लोग पूछे गुरुजी आप लोग रात को बहुत हंस रहे थे, क्या बात थी? हमका बात नहीं मालूम,
बस हंस रहे थे, बात नहीं मालूम। महाराज जी अपनी मौज में, अपनी मस्ती में, जो अपनी मौज में रहता है वो अपनी हंसी हंसता है, वो गुलाम नहीं होता हंसी का। क्या आप हंसाओ तो हम हंसेंगे, आप रुलाओ तो हम अपनी हंसी हंसेंगे, अपने रोने में रोएंगे। हम भी रोते अपनी मौज में रोते हैं और हंसते हैं अपनी मौज में हंसते। बालक रोया, भोले बाबा हंसे और गोद में भगवान विष्णु भी हंसे। सायंकाल का समय हुआ, भगवान शंकर पार्वती जी कहती चलिए घूमने, क्योंकि उनका तो नियम है घूमने का। बोले घूमने तो चले, इस बच्चे को कहाँ लेके चलेंगे, कौन लेके चलेगा? भोले बाबा बोले मैं तो किसी को उठाने वाला, तुमको लेके चल रहा हूं, लेके चलो। बोली इतनी देर तक मैं गोद में उठा के चल रही। बोले फिर? बोले ऐसा करते इसको यहीं सुला देते, दरवाजा बाहर से बंद कर देते। बालक को वहीं सुला दिया और दरवाजा बंद कर दिया और पार्वती और भगवान शंकर विचरण करने चले। विचरण करके जब वापस आए तो पार्वती ने दरवाजा खोला। अब दरवाजा जब खोलने का प्रयास किया तो दरवाजा खुले ही नहीं, बंद। अब जब दरवाजा नहीं खुला तो फिर खोला। पार्वती जी कहती है कि आखिर अंदर है कौन जो दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, जरूर कोई अंदर है। भोले बाबा बोले भाई बालक को तुम ही सुला के गई थी, लाई भी तुम थी, तुम्हारी लीला जानो अब अंदर क्या है। तब पार्वती जी ने आवाज लगाई, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्होंने कहा कि देखो बहुत देर से हम प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन ये दरवाजा खुल नहीं रहा है, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। जब पार्वती जी ने कहा मैं श्राप दे दूंगी, तब भगवान विष्णु ने दरवाजा, लक्ष्मी और विष्णु ने दरवाजा खोल दिया। जब दरवाजा खोला तो देखा अंदर लक्ष्मी और नारायण दोनों बैठे। तब हाथ जोड़ करके लक्ष्मी नारायण ने भगवान शंकर पार्वती की वंदना की। पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नारायण के समक्ष शंकर जी से पूछा कि अब हम लोग कहां जाएं? हम लोग कहां जाएं? बोले कि देखो मैंने पहले ही कहा था कि तुम इसमें मत पड़ो। इधर नारायण और लक्ष्मी कहते हैं अब हम तो यहां से जाएंगे ही नहीं, कब्जा हो गया। अरे हम तो यहां से जाएंगे नहीं, आपको जहां जाना हो वहां चले जाओ। भोले बाबा पार्वती से कहते हैं भाई बेटा लोगे तो प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी, तुमने इसको बेटा बनाया अब प्रॉपर्टी दो। बेटा भी है प्रॉपर्टी भी नहीं दोगे तो ऐसा तो संभव नहीं। प्रॉपर्टी आपको देना है, आपने इसको गोद में खिलाया, आपने इसको गोद में लिया, तो हम कहां जाए? बोले केदारनाथ चलो, केदारनाथ चलो। तब भोले बाबा उनके साथ केदारनाथ जाने लगे। पार्वती के साथ जाते जाते भोले बाबा से भगवान विष्णु कहते कोई वरदान यहाँ के लिए दे के जाइए, क्योंकि आप जा रहे हो, ऐसा ना हो कि ये स्थान श्रापित तो हो जाए, इसलिए आप यहाँ के लिए कोई वरदान दे के जाइए जिसमें जो भी बद्री विशाल में आए, बद्रीनाथ में आए, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। क्योंकि शापित अगर स्थान होगा तो वहां जाओगे तो भी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। भगवान नारायण ने
जब भोले बाबा से प्रार्थना किया कि आप कोई वरदान दे के जाइए, तब भगवान भोले बाबा कहने लगे कि मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि बद्रीनाथ में आकर के जो नारायण का मंदिर है, उस मंदिर के पीछे हाथ में चने की दाल लेकर के, और जो 5 बार भगवान शंकर की जय बोलेगा, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि देखो, ये स्थान भगवान शंकर का था जिस कमरे में हम रहने जा रहे हैं, और ये तप का स्थान है, इसलिए इस स्थान पर मैं तो अंदर रहूंगा, तप करूंगा, लेकिन तुमको बाहर स्थान दूंगा। तुम मेरे साथ उस कमरे में नहीं रहोगी। तो लक्ष्मी जी को बाहर बिठाना और नारायण अंदर बैठे। आज भी बद्रीनाथ में लक्ष्मी जी का मंदिर बाहर है और नारायण जी अंदर है। नर और नर हैं, अर्जुन नारायण हैं, उद्धव जी हैं, क्योंकि भागवत कथा में आपने सुना है कि उद्धव जी को भगवान ने कहा था कि आप बद्रीनाथ जाइए, वहां पर तप करिए। उद्धव जी हैं, नारद जी हैं, ये बद्री विशाल है, और लक्ष्मी जी को बाहर स्थान दिया कि हम यहाँ पर साथ में नहीं रहेंगे। बोलो बद्री विशाल की जय, केदारेश्वर भगवान की जय। ऐसे हैं भगवान शंकर जो लुटाते रहते हैं, इसलिए कहा है बबम बबम बम बम लहरी, जटा से बह गंगा लहरी, बबम बबम बम बम लहरी, जटा से बह गंगा लहरी, बबम बबम बम बम लहरी, जटा से बह गंगा लहरी, बबम बबम बम बम लहरी, जटा से बह गंगा लहरी। अरे तन पे उनके सर फुलाने को, उनके सर फुलाने को, तन पर उनके सर फुलाने को, उनके सर फुलाने को, अरे देखो कितने जहरी, बबम बबम बम, ओ देखो कितने जहरी, बबम बबम बम, बबम बबम बम लहरी, लहरी, जटा से गंगा लहरी, बबम बबम बम बम लहरी, जटा से गंगा लहरी। हरी हरी गले में है सर्पों की माला, कानों में कुंडल आला, गले में है सर्पों की माला, कानों में कुंडल आला, अरे तन पे उनके भस्म रमी है, ओढ़े हैं मृग की छाला, तन पे उनके भस्म रमी है, ओढ़े हैं मृग की छाला। ओ भर भर प्याला बंद कपीले, भर प्याला बंद कपीले, भर भर प्याला बंद कपीले, भर प्याला बंद कपीले, अरे शाम सवेरे दोपहरी, बम बम बम, बम लहरी, बम लहरी, जटा से बह गंगा लहरी, बम 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 लहरी, बम लहरी, जटा से बह गंगा लहरी। बोलो भगवान शंकर की जय। भागीरथ को दी गंगा, रावण को दे दी लंका, भागीरथ को दी गंगा, रावण को दे दी लंका। भागीरथ को गंगा दे दिया, रावण को लंका दे दिया। पार्वती जी का घर कभी अपना हुआ ही नहीं,
पार्वती जी जब सोने की लंका बनी थी वो भी रावण ने मुहूर्त, थोड़ा कम, वो भी मुहूर्त करने में दक्षिणा में उनकी लंका ही उनका घर मांग लिया। उनके बंगले का गृह प्रवेश करने आए थे रावण, और जब मांगा दक्षिणा दो तो बोले आपका घर बहुत अच्छा लग रहा है, यही मुझे दक्षिणा में दे दो। बोले बाबा ने कहा पार्वती मैंने पहले ही कहा था ब्राह्मण जो मांगे दे देना, ना मत करना। दिया तो सही पार्वती ने, लेकिन श्राप दे दिया। बोले जाओ मैं श्राप देती हूँ कि पराई स्त्री और पराया धन कभी तुमको फलीभूत होने वाला नहीं है। तो सोने की लंका भी जल गई और पराई स्त्री सीता को ले गए, तो सारा कुछ तो हम लोग बोलते तो ब्राह्मण को उसी समय निकाल देते, लंका मंका ना देते, उसकी लंका पहले ही जला देते। ये ब्राह्मण पूजन करवाने आए, बड़े लालची ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण देवता 1 रुपया भी हमसे ज्यादा मांग ले, पूजा पाठ करवाने में अगर 200-400 रुपए ज्यादा मांग ले, तो वो पूजा ही नहीं करवाएंगे। शराब पीने में लुटा देंगे, मांस मदिरा पीने में खाने में लुटा देंगे, शादी की पार्टी करेंगे करोड़ों में, मांस खिलाओ मदिरा पिलाओ। अरे जिसकी कन्यादान में शादी में बकरे काटोगे तो तुम कहां से सुखी रहोगे? सुखी रहोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा कार्य ही गलत है, तुम्हारे विचार ही गलत है। लेकिन समाज ना धर्म जानता है, ना कर्म जानता है, ना संस्कार जानता है। विवाह एक संस्कार है, बहुत पवित्र बंधन है, और उस पवित्रता में आप लोग शराब और बकरा बकरी मछली पता नहीं क्या क्या खाते हो और अपने जीवन को नष्ट करते हो। इसलिए घर कभी भी पार्वती जी को मिल ही नहीं पाया, लंका भी चली गई, आज भी जो है। और भोले बाबा देने में बड़े एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा देते हैं। भागीरथ को दी गंगा, रावण को दे दी गंगा, भागीरथ को दी गंगा, रावण को दे दी गंगा। अरे रामचंद्र को धनुष बाण और खुद रहता पकड़ गंगा, रामचंद्र को धनुष बाण और खुद रहता पकड़ गंगा। भगवान रामचंद्र को धनुष बाण दे दिया, बिना धनुष भगवान शंकर का ही था, दे दिया। और भस्मासुर को वर दे दिया, भस्मासुर को वर दे दिया, भस्मासुर को वर दे दिया, भस्मासुर को वर दे दिया। अरे वो ही बना उनका बैरी, वही बना उनका बैरी, कबलहरी कबलहरी जटा से गंगा लहरी, कबलहरी कबलहरी जटा से गंगा लहरी। सन में मैया पार्वती, कैलाश रहे कैलाशपति, सन में मैया पार्वती। सब देवन में महादेव है, इनको कोई भूलो मती, सब देवन में महादेव है, इनको कोई भूलो मती। वो सब देवन में महादेव है, इनको कोई भूलो मती, सब देवन में महादेव है, इनको कोई भूलो मती। अरे इनकी महिमा सब कोई गावे, इनकी महिमा सब कोई गावे,
बम 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 हमारा हो या शरीर बम 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 लहरी बम लहरी जटास में गंगा लहरी बम बम लहरी बम लहरी जटास में गंगा लहरी। अरे शिव शंकर है दीन दयाल पल में संकट देते काल। शिव शंकर है दीन दयाल पल में संकट देते काल। जो कोई इनका सुमिरन करता हो रहता हरदम खुशहाल। जो कोई इनका सुमिरन करता हो रहता हरदम खुशहाल। अरे दास हरि गुण भजन बनाया दास हरि गुण भजन बनाया। अरे इनकी नीति है गहरी बम 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 इनकी नीति है गहरी बम बम लहरी बम लहरी जटास में गंगा लहरी बम लहरी बम लहरी जटास में गंगा लहरी। जटास में गंगा लहरी जटास में गंगा लहरी वो जटास में गंगा लहरी जटास में गंगा लहरी। इसके पश्चात भगवान शंकर महादयालु कृपालु। इसके पश्चात कहते हैं 5 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। पहला शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग जो स्वयं प्रकट हुआ है किसी भूमि पर। कभी कोई गुप्त रूप से अगर अप्रगट है वो प्रकट होता है उसको स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। दूसरा है बिंदु शिवलिंग जो फोटो से रंगोली से या चित्र के माध्यम से होता है उसको बिंदु शिवलिंग कहते हैं। तीसरा है प्रतिष्ठित शिवलिंग जिसकी हम लोग प्रतिष्ठा करते हैं नर्मदेश्वर की। कभी हम लोग कहां से लाते हैं और विधिवत ब्राह्मण के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा कराते हैं, प्रतिष्ठित शिवलिंग। चौथा है चर शिवलिंग। उस शिवलिंग को हम लोग जहां चाहे वहां पर ले जा सकते। चल एक अचल प्रतिष्ठा होती है, एक चल प्रतिष्ठा होती है। जो चल प्रतिष्ठा होती है उसको हम मूर्ति को कभी भी कहीं भी उठा करके रख सकते हैं, लेकिन अचल प्रतिष्ठा अगर है तो उसको हम कहीं भी हिला डुला नहीं सकते। तो एक चल शिवलिंग होता है चौथा नंबर। पांचवा गुरु शिवलिंग होता है। गुरु भी शिव का स्वरूप होता है। जो हम गुरु की पूजा करते हैं, गुरु की आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, अगर हम उस शिव भाव से जिसको रामचरितमानस के अंदर का है वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। शंकर रूप है गुरु और टेढ़ा से टेढ़ा शिष्य भी अगर गुरु की शरण में आ जाता है तो पूजनीय हो जाता है, वंदित हो जाता है। भगवान शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो पूरा है कि टेढ़ा है? टेढ़ा है। और उसकी पूजा होती है। जब गणेश चौथ होती है तो पूर्ण चंद्रमा की पूजा होती है या आधे की? टेढ़े चंद्रमा की पूजा होती है। और ये गुरु कृपा है कि टेढ़े की भी पूजा करवा देता है। सीधे की तो पूजा हम लोग बड़े आराम से करते, पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तब पूरा चंद्रमा होता है। लेकिन जब गणेश चौथ होती है टेढ़ा हंस रहा है, यहां भी बैठा है, तो टेढ़े की भी पूजा भगवान शंकर करा देते हैं। यह है गुरु कृपा। इसने कहा तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ है मेरे सतगुरु प्यारे।
तेरी कृपा ही तेरा सब कुछ है मेरे सतगुरु प्यारे। जय जय तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ है मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा ही तेरा सब कुछ है मेरे सतगुरु प्यारे। अरे मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे सतगुरु प्यारे। जय तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ है मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा ही तेरा सब कुछ है मेरे सतगुरु प्यारे। गैरों की बात करें क्या अपनों ने मुझे ठुकराया। गैरों की बात करें क्या हमें अपनों ने ठुकराया। अरे बन गया नाथ तू मेरा तूने पल पल साथ निभाया। बन गया नाथ तू मेरा तूने पल पल साथ निभाया। ओ तूने पल पल साथ निभाया। तूने पल पल साथ निभाया। ओ तेरा साथी वो तेरा साथी मेरा सब कुछ है मेरे सतगुरु तेरा साथी तेरा सब कुछ है मेरे सतगुरु प्यारे। अरे मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ वो मेरे सतगुरु प्यारे। हरी हरी वो तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ है मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा ही तेरा सब कुछ है मेरे सतगुरु प्यारे। मैया बन करके तूने चलना मुझे सिखाया। मैया बन करके तूने मुझे गोद में दुल्हराया। बन गया पिता तू मेरा तूने चलना मुझे सिखाया। बन गया पिता तू मेरा तूने चलना मुझे सिखाया। ओ तूने चलना मुझे सिखाया। तूने चलना मुझे सिखाया। तेरा प्यारी ओ तेरा प्यारी हाँ तेरा प्यारी मेरा सब कुछ है मेरे सतगुरु प्यारे। तेरा प्यारी तेरा सब कुछ है मेरे सतगुरु प्यारे। हरी हरी
मांगो बिन मांगे सब कुछ पाया। मैं किसी से जो मांगो यही सब पाया। और जब द्वार मिला गुरु तेरा फिर किसके दर पे जाऊं। द्वार मिला गुरु तेरा फिर किसी के दर क्यों जाऊं। फिर किसी के दर क्यों जाऊं। फिर किसी के दर क्यों जाऊं। ओ तेरा द्वार, ओ तेरा द्वार, ओ तेरा द्वार ही मेरा सब कुछ है मेरे सतगुरु प्यारे। तेरा द्वार ही मेरा सब कुछ है मेरे सतगुरु प्यारे। अरे मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। हरे हरे तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ है मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ है मेरे सतगुरु प्यारे। ओ तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ है मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ है मेरे सतगुरु प्यारे। इस प्रकार 5 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। इसके पश्चात 5 प्रमुख देवता हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर, जिनकी की पूजा करके उपासना करके हम अपने जीवन में हर सिद्धि को, हर कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। वो 5 प्रकार के देवता हैं जिनकी हमें नित्य आराधना करना चाहिए। वो देवता है सूर्य भगवान, जिनको हम जल अर्पण नित्य करें। भगवान सूर्य, गणेश जी, जिनके बिना कोई भी कार्य हम लोग प्रारंभ ना करें, सबसे पहले करें श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हमारे जितने कार्य हैं वो निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। फिर भगवान शंकर की पूजा करें। ये दूसरे देव हैं। ये देव नहीं है, देवों के भी देव महादेव है। हर 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 भगवान शंकर है। और चौथे हैं भगवान विष्णु। चौथे हैं भगवान विष्णु, जिनके अवतार हैं राम कृष्ण, ये अवतार हैं। तो भगवान विष्णु है जिनकी हमें आराधना नित्य करना चाहिए। मैंने कल कहा था निर्गुण और सगुण, निराकार और साकार दो ही भगवान हैं। एक तो भगवान शंकर हैं जो शिवलिंग के रूप में भी है और प्रतिमा के रूप में भी है, मूर्ति के रूप में भी है। दूसरे भगवान विष्णु जो मूर्ति के रूप में भी है और शालिग्राम के भी रूप में है। शालिग्राम भी भगवान विष्णु का स्वरूप है, भगवान विष्णु का रूप है। जिनके घर में शालिग्राम की पूजा होती है उनके ऊपर तुलसी दल चढ़ता है। जो पंचामृत से नित्य उनका स्नान कराता है, उनके घर में विष्णु का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है, सुख शांति और समृद्धि उनके घर में रहती है। इसलिए हमारे चौथे देव है भगवान विष्णु, पांचवी है माँ भगवती, जगत जननी मातेश्वरी माँ जगदम्बा। बोलो जगदम्बे मात की जय।
ये 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारी सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें इनकी पूजा नित्य नैमित्तिक जीवन में अवश्य करना चाहिए। इसके बाद 5 महामंत्र हैं, 5 महामंत्र हैं जिनका जाप हमेशा करना चाहिए। वो 5 मंत्र में पहला मंत्र है ओम। पहला मंत्र है ओम। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जिस मंत्र के आगे ओम ना हो। और ओम सृष्टि का सबसे पहला शब्द है। ब्रह्मांड में जो सबसे पहला शब्द उच्चारित हुआ, जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, नाद ब्रह्म कहते हैं, वो है ओम। इसलिए ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा कर्मा वाला। ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा कर्मा वाला। अरे ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा कर्मा वाला। ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा कर्मा वाला। 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 अरे ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा कर्मा वाला। ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा कर्मा वाला। ओम मंत्र का जाप करें। कहा जाता है ओम मंत्र का जाप 1 लाख करें, 2 लाख करें, 5 लाख करें, 11 लाख करें, मात्र ओम। इससे भी हमारी आत्म शांति प्राप्त होती। दूसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव पंचाक्षर मंत्र। तीसरा मंत्र है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये नित्य हमें इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। पहला ओम, दूसरा ओम नमः शिवाय, तीसरा गायत्री मंत्र, चौथा महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पांचवा मंत्र है राम। राम जो भगवान शंकर निरंतर जपते रहते हैं, राम। और राम नाम की भस्म ही वो अपने शरीर पर धारण करते। संसार की भूमि का भगवान भस्म क्यों लेते? संसार की भस्म भोलेनाथ क्यों लेते? क्योंकि वहां पर जो भी मरता है और जो भी मुर्दा जाता है, चाहे पापी, पुण्यात्मा, डाकू, साधु, फकीर, वो सब क्या कहते हुए जाते हैं? राम राम सत्य। जब ले जाते हैं तो कहते राम राम सत्य। कबीरदास एक बार भ्रमित हो गए, देखा एक मुर्दा जा रहा है, पीछे पीछे लोग जा रहे हैं, सब बोल रहे हैं राम राम सत्य, राम राम सत्य, राम राम सत्य। कबीरदास बोले मनुष्य लोक में बड़े ज्ञानी है, सब लोग कह रहे हैं राम राम सत्य। राम सत्य किसको लगता है? जो ज्ञानी होता है। हम मूर्खों को तो जगत सत्य लगता है, भगवान सत्य लगता, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। लेकिन हम कहते हैं जगत सत्यम ब्रह्म, भगवान झूठा है। भगवान पता नहीं है भी कि हमको तो अभी भगवान है इसमें भी संदेह होता है। और जो हमसे कहते हैं ना कि भगवान है कि नहीं, हमने कहा सूरज तुम निकालो, चंद्रमा तुम निकालो, सर्दी तुम करो, गर्मी तुम करो, हवा तुम चलाओ, आसमान तुम चले जाओ। कोई स्विच ऑन नहीं करना पड़ता है कि सूरज को ऑफ कर दो और चंद्रमा को ऑन कर दो। ये प्रकृति सारी परमात्मा के अधीन हो
चल रही है, कोई पावर है जो इस सारे संसार को चला रही। तुम नहीं संसार को चला रहे हो, तुम अपने। फिर आपने जवानी में सोचा रहेंगे तो आपको बुढ़ापा भी आ गया, आपने चाहा था हम बूढ़े होंगे, और अभी आप ये चाहते हो हम मरे ना, लेकिन फिर भी एक दिन। तो किसकी पावर है भाई? तुम्हारी पावर है। तुम चाहो तो रोक लो जिस चीज को चाहो। किस चीज को रोक सकते? एक व्यक्ति के बाद बचपन गया, जब जवानी आई, अरे बोले बचपना बहुत अच्छा था, ये जवानी, बोले भाई जवानी और अच्छी होगी। जब जवानी आई तो बड़ा खुश हुआ, जवानी में तो हम लोग क्या बात है, लगता है हमारे समान दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं, भगवान को भी नहीं मानते जवानी में। अरे बूढ़े लोग मंदिर जाते हैं, जवान मंदिर नहीं जाते। जिनको कोई काम धंधा ना हो वो मंदिर में चले जाए। लेकिन ध्यान रखना, जो एक आदमी रोज सब्जी का झोला लेके जाता था, एक आदमी, उस व्यक्ति ने कहा एक दिन तुम्हारा झोला खाली हो जाएगा और मेरा झोला भर जाएगा। तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा जो मेरे पास है, को हम लेके जाएंगे। तो सब राम राम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। कबीरदास ने देखा बड़े ज्ञानी लोग हैं, ये सब राम राम सत्य है कह रहे। शमशान घाट पहुंच गए, मुर्दा उधर जल गया, लौटने लगे, सब आपस में चर्चा का विषय बदल गया। लड़की की शादी हुई कि नहीं, दुकान कैसी चल रही है, कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था वो क्या हुआ, कहां तक पहुंचा। और आजकल तो कैंटीन, वहां चाय का भी इंतजाम, बिस्किट का इंतजाम, शमशान के बाहर जलाओ और चाय गरम गरम, जीते जी भी जलाते हैं और मरते के बाद भी जलाते हैं। उधर वो बेचारा जलता रहता है मुर्दा, और इधर गरम गरम चाय पीते हैं। 12वां होता है तो कैंटीन का खाना, बुला लो उसको, फर्स्ट क्लास खाना बनवा लो, कौन झंझट करेगा घर में। मर गया है कोई बात नहीं, ऑर्डर दे दो, बन के खाना आ जाएगा और खिला देंगे। ध्यान रखना ऊपर जाना है, अभी सफर बाकी है जिंदगी का। जितना कर रहे हो इतना ही सफर नहीं है, एक दिन यहाँ से जाना भी है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। अरे मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हरी हरी मिट्टी का ढेर नहीं। अरे हम सब मिट्टी के ढेर हैं। अरे ढेर मिट्टी का हर आदमी है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है। बात मरने के होना यही है, बात मरने के होना यही है। इतने बड़े हैं लेकिन एक छोटी सी मटकी में हमारी राख समा जाती है। जब मरते हैं जलाए जाते हैं तो 6 फुट का आदमी 5 फुट का आदमी छोटी सी
मिट्टी मटकी में समा जाए। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, मिट्टी का हर आदमी है, हर बात मरने के होना यही है, बात मरने के होना यही है। क्या होगा? या जमीन पे तुलबत बनेगी, या जमीन पे तुलबत बनेगी, अरे या चिताओं पे जलना पड़ेगा, या जमीन पे तुलबत बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। अरे मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हरी हरी रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, पाँव फूलों पे रखने के पहले, पाँव फूलों पे रखने के पहले, अरे तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, पाँव फूलों पे रखने के पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। अरे मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। संसार के वादे पर कोई विश्वास न करता, एक बार उनके वादे में मत कर, एक बार उनके वादे में मत कर, वरना आए मेरे दिल जिंदगी भर, वरना है मेरे दिल जिंदगी भर, तुमको भी मोमबत्ती की तरह, 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 ओ कतरा कतरा पिघलना पड़ेगा, तुमको भी मोमबत्ती की तरह, कतरा कतरा पिघलना पड़ेगा। ओ मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। कबीरदास ने देखा कि जैसे मुर्दा जल गया, बाहर लोग निकले, उनका चर्चा का विषय बदल गया। कबीरदास पीछे पीछे आए, बोले भाई जब ये लोग अभी आ रहे थे तो सब कह रहे थे राम राम सत्य है, और अब ये वापस जा रहे हैं तो इनकी चर्चा का विषय ही अलग। ये क्या है, वो सत्य था या ये सत्य है?
वो सत्य था या ये सत्य है? तो कुछ ज्ञानी भी थे, बोले महाराज ये नहीं कह रहे थे राम राम सत्य है। अरे बोले भैया इन्हीं के मुंह से सुना। बोले नहीं, आपको धोखा हो गया, ये लोग नहीं कह रहे थे राम राम सत्य है। बोले फिर कौन कह रहा था? बोले मुर्दा कहला रहा था, मुर्दा कहला रहा था। अगर मुर्दा ना होता ना तो ये जिंदे कभी भी नहीं कहने वाले थे कि राम राम सत्य है। शाबाश तो इस मुर्दे को दो जो हजारों के मुंह से राम राम, जिंदे नहीं कहला पाते, मुर्दा कहला लेते। भोले बाबा बोले फिर तो मैं जिंदों के बीच रहूंगा भी नहीं, मैं भी जाके अपना घर मुर्दों के बीच में ही बनाऊंगा। और भोले बाबा शमशान घाट में रहने लगे कि मैं इन मुर्दों के बीच में रहूंगा, क्योंकि ये मुर्दे जब भी यहाँ आएंगे तो राम राम और इन्हीं की राख में अपने शरीर पर ये भस्म, इसलिए वही भस्म भोलानाथ अपने शरीर पर धारण कर। राम 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 5 महामंत्र हैं जिनका जाप हमें नित्य करना चाहिए। इसके बाद रुद्राक्ष की उत्पत्ति होती है। भगवान शंकर ध्यान में बैठे हुए थे और इतने ध्यान में मग्न थे, इतने आत्मा आनंद में, ब्रह्मानंद में डूबे हुए थे कि उनके आंखों से अश्रु बिंदु गिरे। जो उनके आंखों से अश्रु बिंदु गिरे, आंसू गिरे, वो रुद्राक्ष। और जिस भाव में जितने आंसू गिरे उतने ही रुद्राक्ष बन गए, जिनको 14 मुखी रुद्राक्ष बने। और उस समय उन्होंने जिधर जिधर देखा, जब आंसू गिर रहे थे तो जिधर जिधर देखा, जिन जिन धर्म नगरी की ओर उन्होंने अपना रूप घुमाया, मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, नेपाल, मलयाचल, सह्याद्रीगिरी, जहां जहां उन्होंने अपना उस समय पर दृष्टि डाली, वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष। और इन रुद्राक्ष को धारण करने के लिए इनके कई रंग हैं। एक तो श्वेत रंग है, दूसरा रक्त रंग है, तीसरा पीत रंग है, चौथा कृष्ण रंग है। ब्राह्मण श्वेत रंग का रुद्राक्ष धारण करे, क्षत्रिय रक्त रंग का, वैश्य पीले रंग का, शूद्र कृष्ण रंग का धारण करे। आकार के अनुसार रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो आंवले के बराबर का रुद्राक्ष धारण करता है वो उत्तम श्रेणी का होता है। बेर के बराबर जो धारण करता है वो सौभाग्य को प्रदान करने वाला होता है। एवं चने के बराबर जो धारण करता है समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। एक मुखी रुद्राक्ष शिव का साक्षात स्वरूप होता है। एक मुखी रुद्राक्ष जिसमें स्थिर लक्ष्मी, सुख संपत्ति, ग्रह कलेश एवं चिंता से मुक्ति मिलती। दो मुखी रुद्राक्ष देवेश्वर कहलाता है, देव देवेश्वर कहलाता है। इसमें भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तीन मुखी रुद्राक्ष इसके द्वारा विद्या प्राप्त होती है। चार मुखी रुद्राक्ष यह ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। यह चारों पुरुषार्थों को, धर्म, अर्थ,
काम मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात रुद्र रूप होता है। यह सभी पापों का नष्ट करने वाला होता है, मनोवांछित फल को प्रदान करने वाला होता है। षष्ठमुखी रुद्राक्ष यह कार्तिकेय का रूप होता है। इसे दाहिने हाथ में बांधने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। सप्तमुखी रुद्राक्ष अनंग स्वरूप है। यह दरिद्रता से मुक्ति दिलाने वाला, लक्ष्मी ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला। अष्टमुखी रुद्राक्ष ये भैरव का स्वरूप होता है। इसको धारण करने से व्यक्ति की दीर्घ आयु होती है, आयु उसकी लंबी होती है। नौमुखी रुद्राक्ष यह कपिल मुनि का अवतार है, दुर्गा का रूप कहलाता है। इसे दाहिने हाथ में धारण करने से भक्ति व अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु का स्वरूप है। ये समस्त सिद्धियों को, कामनाओं को प्राप्त कराने वाला है। एकादश रुद्राक्ष साक्षात रुद्र का स्वरूप होता है। ये सर्वत्र विजय को प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त 3 और प्रकार के रुद्राक्ष बताए गए हैं। चतुर्दश रुद्राक्ष होते हैं। ऐसा कहा जाता है ये अपनी शक्ति के अनुसार अत्यंत सुंदर फल प्रदान करने वाले होते हैं। रुद्राक्ष को पहनने के कौन कौन अधिकारी होते हैं? कौन कौन अधिकारी होते हैं जो रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं? तो बहुत सुंदर कहा है, सर्वश्रमाणाम वर्णानाम, सर्वश्रमाणाम वर्णानाम, स्त्रीणाम शूद्राणाम तथा विवज्ञया धायाम्येते सदैवं रुद्राक्ष शक्ति प्रदान। रुद्राक्ष को जो भी चाहे, वो चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। प्रयास करना चाहिए कि अगर हम रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो अपने जीवन में पवित्रता को बना करके रखते हैं। या कई लोग कहते हैं कि जब हम बुरी आदतों को छोड़ देंगे तब रुद्राक्ष धारण करेंगे। तो हमारे पूज्य भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी के गुरु भगवान भोलानाथ जी महाराज जी थे। तो महाराज जी ने, भोलानाथ जी महाराज जी ने हमारे गुरु महाराज ईश्वर प्रेम जी महाराज जी को प्रसाद दिया, और प्रसाद देके वो इलायची का प्रसाद देते थे। उन्होंने कहा ऐसा है, इसको पवित्र होके खाना, पवित्र होके खाना। प्रसाद लेकर के महाराज जी आ गए, रख दी कि पवित्र तो हम हैं नहीं, बहुत सारे दुर्गुण हैं, बहुत सारे जीवन में अभी पाप हैं। दूसरे दिन फिर गए, फिर महाराज जी ने उनको जो है प्रसाद दिया। फिर उन्होंने कहा पवित्र होके खाना। महाराज जी ने फिर ला के रख दिया। फिर तीसरे दिन गए, फिर प्रसाद मिला, फिर यही कि पवित्र होके खाना। चौथे दिन फिर गए, बोले ये बताओ कि मैं तुमको रोज प्रसाद देता हूं, तुम खाते हो कि नहीं? कई लोग प्रसाद ले तो लेते, लेने में आगे होते और खाने में, क्योंकि सबका नसीब भी तो अपना है। प्रसाद खाएगा तो सद्बुद्धि आ जाएगा, इसलिए कई खिड़की पर रख देते, कई बाहर लान में रख देते, कई गाय को खिला देते। मालूम है धुंधली ने संत का फल जो प्रसाद मिला था किसको खिलाया? गाय को। और उससे क्या हुआ? गोकर्ण। जो आपको प्रसाद मिले वो आप खाइए, दूसरे को भी ट्रांसफर मत करिए। पता लगा आपके लिए संकल्प अलग है, उसके लिए संकल्प अलग है। तो उन्होंने जब चौथा दिन हुआ तो पूछा आपने प्रसाद खाया नहीं? तो महाराज जी ने कहा कि बात ऐसी है महाराज जी,
आप प्रसाद देते हो और कहते हो पवित्र होके खाना। तो महाराज जी मैं पवित्र तो हूं नहीं, तो मैं प्रसाद कैसे ग्रहण करूं? इसलिए मैं प्रसाद ले जाता हूं और रख देता हूं, खाता नहीं। कि जब आपका सत्संग सुनते सुनते पवित्र हो जाऊंगा तब मैं इस प्रसाद को ग्रहण करूंगा। तब उस समय पर भगवान भोलानाथ जी हंसने लगे, हंस करके कहा अब पवित्र होके प्रसाद मत खाना, प्रसाद खा के पवित्र हो जाना। प्रसाद खा के पवित्र हो जाना। रुद्राक्ष सब छोड़ के पहनोगे तो बड़ी मुश्किल है कि पता नहीं सब छोड़ भी पाओगे या नहीं। तुलसी सब छोड़ दोगे फिर पहनोगे तो कलयुग के मनुआ राम का तो वांगड़ वांगुर हिते होते आसानी बुद्धि आए। वांगड़ मतलब बैगन, थाली का इधर लुढ़काओ तो उधर, उधर लुढ़काओ तो उधर। इसलिए धारण कर लो, हो सकता है भगवान धारण करने से ही सद्बुद्धि दे दे। तो रुद्राक्ष हर कोई धारण कर सकता है। इसके बाद एक छोटी सी कथा है जिसको कह के हम कथा का विश्राम देंगे। धनाध्यक्ष कुबेर भगवान शंकर के भक्त कैसे बने? बोले पूर्व जन्म में जो कुबेर थे ये जो है कापिल नगर में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वो बड़े प्रसिद्ध यज्ञ करने वाले, विद्या दान करने वाले, वेदांत के पारगामी। उनके पुत्र का नाम था गुणनिधि। खुद वो ब्राह्मण देवता तो धर्मात्मा थे, लेकिन कई बार परिवार में बाप बहुत संस्कारवान होता है, धर्मवान होता है, लेकिन पुत्र नालायक हो जाता है। तो करे क्या? रावण किसका बेटा था? विश्रवा मुनि का। बड़े अच्छे संत थे, पुलस्त ऋषि कुल कौन था? पुलस्त कुल था। कुल भी अच्छा, पिता भी अच्छा, लेकिन रावण की बुद्धि, रावण भी खुद बहुत विद्वान, बहुत ब्राह्मण, वेद का ज्ञाता, तपस्वी, लेकिन एक जीवन की अपनी वासना का त्याग नहीं कर सका, जिसके कारण सब मिट्टी में मिल गया। गुणनिधि घर में चोरी करना, शराब पीना, अनेक व्यभिचार करना, और उनकी मां भी उसका पक्ष लेती रहे, छिपाती थी उनके दुर्गुणों को। इसके कारण उनकी आदत बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई। जब पिता पूछे गुणनिधि कहाँ है, इस काम से गया। माताएं अक्सर अपने बच्चों के दुर्गुणों को छिपाती, ये माताओं का विशेष स्वभाव है। पहले छिपाएंगी, बाद में रोएंगी। नहीं नहीं, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, हमारा बेटा बहुत अच्छा है। अरे भैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई गलत आदत है तो उसको छिपाना मत, रोग को छिपाना मत, बुरी आदतों को छिपाना मत, नहीं तो ये नासूर बन जाएंगे हमारे जीवन में। कहीं ना कहीं जाकर के ये हमारे लिए दुख का पहाड़ बन गए। इसलिए बच्चों के अंदर संस्कार दीजिए। मंदिर नहीं जाते हैं, जबरदस्ती भेजिए। संत के पास नहीं आते, जबरदस्ती लाइए। गीता, तुलसी,
गोविंद, गंगा, सूर्य, गौ, गायत्री, इनकी उपासना नहीं करके जबरदस्ती करवाइए। ये आपका धर्म है। हम कई बार बोल चुके, पढ़ाने के लिए आप डांटते हो, लेकिन मंदिर आने के लिए आप डांटते बड़े प्यार से, अरे वो तो मंदिर आता ही नहीं, बहुत अच्छा है मेरा बेटा। लेकिन तुमको मालूम है ये उसका पाप है जो मंदिर आने देता। रामचरितमानस के अंदर का है कि पाप मंत कर और सहज स्वभाव, अरे भजन मोरे ते ही भावे न खाओ। पापी का सहज स्वभाव होता है कि उसको भजन अच्छा, भोजन आपको कब नहीं अच्छा लगता है? भोजन आपको कब नहीं अच्छा लगता है? जब बुखार होता है? मिश्री आपको कब कड़वी लगती है? जब जुबान आपकी कड़वी होती है। जब भजन अच्छा ना लगे, मंदिर अच्छा ना लगे, यज्ञ अच्छा ना लगे, हवन अच्छा ना लगे, सत्कर्म अच्छा ना लगे, तो समझना कि हम लोग रोगी हैं और अपने रोग की दवाई जरूर लेना। गुरुनिधि आज जो है उसकी माँ उसके दुर्गुणों को छिपाती है। एक दिन उसने एक अंगूठी भी बेच दिया, सोना तो सब बेच दिया था, अंदर अंदर एक अंगूठी थी वो भी बेच दी। तो उन दत्त ब्राह्मण ने देखा कि वो सुनार अंगूठी पहने। उसने देखा, बोले ये अंगूठी तो मेरी है, आपके पास कैसे आ गई? बोले आपका बेटा ही तो मुझे बेच के गया। मेरा बेटा आपको बेच के गया ये अंगूठी? बोले हाँ। और बोले अंगूठी नहीं, बहुत सारे जेवर उसने बेच दिए। अब तो दक्ष तो वो बड़ी पीड़ा हुई कि मुझे बताया ही नहीं, मेरा बेटा इतना नालायक, चोर है, व्यभिचारी है, शराबी है, जुआरी है, मुझे बताया ही नहीं। वो आए घर पर, पत्नी को भी बहुत क्रोध में डांटा, पुत्र को भी डांटा और दोनों को घर से बाहर निकाल दिया कि मैं अकेला रहूंगा, भजन करूंगा, अपना तप करूंगा, पूजा करूंगा, हवन करूंगा, मैं तुम लोगों के साथ रह करके अपने जीवन को नष्ट नहीं करूंगा। अब गुरुनिधि जब घर से निकल गया तो जाए कहां? न खाने के लिए, न पहनने के लिए, न रहने के लिए। तो घूमते घूमते वो एक शिव मंदिर में पहुंच गया। वहां पर शिव पुराण की कथा हो रही थी और कथा के बाद भंडारा होता था और सावन का महीना शिव मंदिर में बहुत प्रसाद चढ़ जाता था। वहीं लेट गया, जो प्रसाद मिला खा लिया। रात को भी भूख लगी, भंडारा खत्म हो गया, रात को भूख लगी तो कहां से भोजन आया? तो उसने जो अपने मैले गंदे वस्त्र पहने थे, मंदिर में बिल्कुल अंधकार था, मंदिर में बिल्कुल अंधकार था। उसने अपने मैले कुचैले कपड़े को फाड़ा और एक बत्ती बनाया और बत्ती बना करके और उसने उस मंदिर में उस बत्ती को जलाया, उस दीपक को जलाया और दीपक को जला करके उसकी रोशनी में जो फल आदि चढ़े थे वो ले करके खाने लगा। जैसे उनको खाने लगा तो मालिक लोग आ गए, जो मंदिर के मालिक थे। उन्होंने जब देखा ये चोरी करके खा रहा है तो उन्होंने बहुत मारा, उसको बहुत मारा, इतना मारा कि उसके प्राण वहां पर निकल जाते हैं। और अपने पापों के कारण जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यमदूत लेने आए, यमदूत लेने आए और शिवदूत भी लेने आए।
जब शिवदूत आए बोले इसको मेरे लोक शिवलोक ले जाओ। यद्यपि इसने बहुत पाप किया लेकिन एक पुण्य हुआ है, इसने मंदिर में दीपक जलाया है। जो भगवान के मंदिर में नित्य दीपक जलाता है, घर में लक्ष्मी होती है, श्री होती है, तेज होता है। अगले जन्म में वो अंधा नहीं बनता है, उसके नेत्रों की ज्योति होती है। अब बोले ये तो वहां जाएगा, तब बोले ये तो पापी है, इसने बड़े जीवन में गलत कर्म किए। बोले इसने एक अच्छा कर्म किया है कि दीपक जलाया है मंदिर में, इसलिए इसके सारे पाप जल करके राख हो गए। अब अगले जन्म में ये कलिंग देश का राजा बनेगा और उसके बाद ये मेरी भक्ति करेगा। अगले जन्म में वो कलिंग देश का राजा बन जाता है और जब राजा बना उसका नाम अरिंदम होता है। अरिंदम का पुत्र दम बन करके और उसने राज्य किया और भगवान शिव की भक्ति किया और ये आदेश दिया अपने राज्य में कि हर कोई भगवान शंकर के मंदिर में भगवान शंकर पे जल चढ़ाएगा, भगवान शंकर की पूजा करेगा, भगवान शंकर के मंदिर में दीपक जलाएगा। हर जगह दीपदान होने लगे, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है। भगवान शंकर प्रकट होते हैं और उसको अपने लोक ले जाते हैं। जब लोक में गए तो पूछा तुम क्या मांगना चाहते हो मांग लो। तब गुणनिधि नाम का ब्राह्मण कहता है, हे प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं केवल आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ, आपका दर्शन चाहता हूँ, कि मुझे नित्य आपका दर्शन होता है। हो शंकर मेरे कब होंगे दर्शन, हो शंकर मेरे कब होंगे दर्शन के। जीवन पथ पर शाम सवेरे, जीवन पथ पर शाम सवेरे, छाए हैं घने घोर अंधेरे, छाए हैं घने घोर अंधेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन के। तू मेरा स्वामी, मैं सेवक तू मेरा स्वामी, मैं मूरख तो अंतर्यामी, मैं मूरख तू अंतर्यामी, मैं सेवक तू मेरा स्वामी, मैं सेवक तू मेरा स्वामी। काहे मुझसे नाता तोड़ा, काहे मुझसे नाता तोड़ा, मन छोड़ा मंदिर
आया
कुबेर ने एक वरदान मांगा कि मुझे आपका दर्शन चाहिए। भगवान ने कुबेर का हाथ पकड़ा और अपने तेज से उसको प्रकाशित कर देते हैं। इतनी तेजस्विता उसके अंदर आ जाती है और प्रभु के स्पर्श से इतनी भक्ति उसके अंदर जाग जाती है भगवान भोलेनाथ के प्रति कि उसको लगता है कि मैं सदा सर्वदा केवल इनके साथ रहूं, इनके पास रहूं। पार्वती जी बगल में बैठी थी। कुबेर घूर के उनको देखने लगा। जब घूर के उनको देखने लगा तो पार्वती को ऐसा लगा कि ये मुझे देख रहा है। उन्होंने उसकी एक आंख फोड़ी। जब एक आंख हुई तो भोले बाबा ने कहा, अरे पार्वती, ये तुम्हें घूर नहीं रहा है, तुम्हें कोई दृष्टि नहीं डाल रहा है, ये तो तुम्हें इसलिए देख रहा है कि ऐसा कौन भाग्यशाली है तो भोले बाबा के पास में बैठा हुआ है, भोले बाबा के इतने निकट बैठा हुआ है। जितने पास तुम बैठी हो ये उतना ही मुझे अपने पास बिठाना चाहता है, अपने पास मुझे लाना चाहता है, इसलिए इसको क्षमा करो। माता पार्वती ने कहा कि मैंने समझा नहीं, क्षमा करती हैं और भगवान शंकर उसे अपना प्रिय सेवक बना लेते हैं, प्रिय भक्त बना लेते हैं और अपने कोष का अध्यक्ष बना देते हैं, कोषाध्यक्ष। वो भी धन का भंडार जिसके पास हो। तब भगवान उनको कहते हैं, तुम समस्त रत्नों के, समस्त धनों के, निधियों के एवं सारे जितने भी धन है, रत्न है, उन सब के तुम मालिक हो, तुम अध्यक्ष हो, इसको संभालो और अलकापुरी में निवास करो। अलकापुरी में निवास कार से भगवान को उन्होंने प्रणाम किया और अलकापुरी का वास कुबेर को प्रदान किया। एक मैली कुचैली भगवान का विवाह उत्सव, भगवान शंकर की शादी कल होगी। मंगल गौरी व्रत आज है। आज क्या है? गौरी जी का व्रत है। तो आज गौरी जी का व्रत है और कल माता गौरी की शादी है, इसलिए कल शिव विवाह होगा। आप सभी बाराती बन के आएंगे, कुछ मैनावती हिमवान की तरफ होंगे और कुछ भोले बाबा की तरफ होंगे। दोनों पक्ष बनेंगे, वर पक्ष भी, वधू पक्ष भी। वो आप लोग सोच लीजिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और हम लोग बड़े आराम से कल प्रभु के विवाह में उत्सव मनाएंगे। प्रभु का विवाह धूमधाम के साथ करेंगे। आज आइए, शादी के पहले क्या होता है? लाडे। तो हम एक लाडा आपको सुना देते हैं। पहले भूले जा लाडा छो नगाए।